तो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा उसको, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं प्रकाश के, हम लोग पहले चैप्टर में है कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन में। पहले हमने आपको प्रकाश के बारे में समझा दिया। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे चैनल में जा कर के मतलब उस वीडियो को, पहली वीडियो को देखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया और उसके नियम के बारे में बताया। फिर हमने आपको प्रतिबिंब के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये बता दिया। फिर उसके बाद हमने बताया दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, ये कल वीडियो में हमने आपको बताया था। अब हम आज आपको वीडियो में बताएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। 90% बच्चों को यही तकलीफ होती है कि हम प्रतिबिंब कैसे बनाएं। जो आपको प्रतिबिंब, जैसे आप प्रतिबिंब का बनना में आप जाएंगे तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको जो प्रतिबिंब बने होते हैं वो आपको समझ में नहीं आते कैसे बने होते हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत होती है। तो आज हम आपको उसी दिक्कत का सल्यूशन लेकर के आए हैं। हम आपको प्रतिबिंब के बनना, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, उसके कुछ नियम समझाएंगे आपको। तो देखिए, प्रतिबिंब, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम मैंने आपको दिए हैं। ये 3 नियम है। आप इसको पॉज करके, मैं ऐसे हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको लिख भी सकते हैं। ठीक, तो आइए हम समझते हैं आसान भाषा में, रोज की तरह प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है। इसका क्या मतलब है, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका गोली दर्पण है। ठीक, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कल मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में। तो अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश की किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसे यहां से। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है जिसका नाम है कितना है, ए बी। तो यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो इससे आने वाली कोई प्रकाश की किरण है, तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो टकरा करके हमेशा दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये क्यों गुजरती है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। इसलिए ये जो प्रकाश की किरण है ये हमेशा हमेशा इस बिंदु से होकर क्या हो गया, गुजरेगी। लेकिन अगर यही बात उत्तल दर्पण के लिए लगाया जाए तो उसमें देखिए क्या होगा। माना ये कोई वस्तु है, मतलब इधर कोई वस्तु रखी है जिसका नाम है क्या है, ए बी, और यहां से आने वाली कोई प्रकाश की किरण है, और जैसे ही ये प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो ये दर्पण के ऊपर गिरती है। गिरने के बाद वापस इधर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो जब ये लौटती है ना तो ऐसा लगता है कि ये किसी बिंदु से निकल रही है। तो वो बिंदु जो होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो सदैव, तो यहां वही बात लिखी है, मुख्य अक्ष के समांतर आने आपतित प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। यानी यहां से जब इसका परावर्तन होगा तो फोकस से गुजरेगी। देखिए इसमें गुजर रही है, इसमें क्या हो रही है, गुजर रही है। अथवा 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 मैंने अब इसके लिए दिया हुआ है, यानी उत्तल दर्पण के लिए दिया हुआ है, निकलती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से क्या करती है, गुजरती है। लेकिन इसमें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे घूम जाती है, यानी यहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका पहला नियम था। जाहिर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलिए देखते हैं दूसरे नियम के बारे में। ठीक, देखिए आप दूसरा नियम क्या कहता है, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम इसको पढ़े और इसको पढ़े तो हमको ऐसा महसूस होगा कि इसका ये उल्टा है, वास्तव में उल्टा ही है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे चले, माने इसमें समांतर चल रही थी, इसमें समांतर ना चले, जब समांतर न चले तो वो कहां से गुजरे, फोकस से गुजरे। कहां से गुजरे, फोकस से। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है और गुजरने के बाद दर्पण से यहाँ क्या करेगी, टकराएगी। तो टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरण वापस लौटेगी, ये सदैव, यानी ये जो परावर्तित प्रकाश की किरण है ये सदैव
मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाकर के दर्पण पर गिरती है तो वो सदैव मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर ही होकर क्या होगी, लौटेगी। अथवा अथवा कह रहा है कि फोकस की ओर आने वाली, फोकस की ओर क्या करने वाली, आने वाली। अब देखिए इसमें क्या था कि प्रकाश की किरण फोकस से गुजर कर दर्पण पे आ रही थी, इसमें कह रहा है इसमें प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आकर के वो कहां से गुजरेगी, इस वाले फोकस से। कहां से गुजरेगी, इस वाले फोकस से। तो जब इस वाले फोकस से गुजरना चाह रही थी, लेकिन वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा ऐसे सीधा वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो फोकस की ओर आ रही थी अथवा जो फोकस से गुजर कर दर्पण पर गिर रही थी, वो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये द्वितीय नियम है। पहला नियम आपने समझ लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है अथवा मुख्य अक्ष से निकल अर्थात मुख्य फोकस से निकलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजर कर दर्पण से परावर्तित होती है तो वो सदैव मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है, समांतर हो जाती है। यह जो प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा था कि वो फोकस की ओर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो जाहिर दो बात आपने समझ ली होगी। अब तीसरा नियम समझते हैं। देखिए तीसरा नियम में क्या कह रहा है कि दर्पण के वक्रता, ये देखिए केंद्र लिखा है, ठीक, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, या तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे पहले और बाद में दर्पण पे गिरे, अथवा की ओर आने वाली, यानी वक्रता की वो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की, ऐसा लग रहा है कि प्रकाश आकर के वक्रता केंद्र से ही जाएगी। आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे गई थी टकराएंगी, टकरा कर टक से वापस क्या होंगी, आएंगी। समझ रहे? तो वे प्रकाश की किरणें जो किसी दर्पण के मुख्य फोकस मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव अपने ही मार्ग से वापस क्या हो जाती है, लौट आती है। तो देखिए यहां पर देखिए, एकदम गौर से समझिए, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, कहां से गुजर कर, वक्रता केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र से। और यहां दर्पण से टकरा करके वो पुनः वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, अपने ही मार्ग से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। यहां कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, ऐसा लग रहा था वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। वो दर्पण से टकरा करके पुनः अपने मार्ग से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक, तो ये मैंने आपको 3 नियम बताए। फिर से आप सुन लीजिए, पहला नियम क्या है, समझ रहे हैं? समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, फिर भी ना आए फिर भी देखिएगा, अगर और भी ना आवे तो जोर जोर से सांस लीजिएगा और फिर देखिएगा। अगर फिर भी ना आए ना तो अपने आप को सीधा कंबल लेना और ठंडी का समय और ओढ़ करके सो जाना, दूसरे दिन फिर वीडियो देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, वे प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर किसी दर्पण पर गिरती हैं, वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर गुजरती है अथवा फोकस से निकलती हुई क्या होती, प्रतीत होती है। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि वे प्रकाश की किरणें जो दर्पण के फोकस से गुजर कर दर्पण से परावर्तित हो अथवा फोकस की ओर आ रही हो और फिर दर्पण पर गिरे, तो वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम है। वे प्रकाश की किरणें जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर कर दर्पण के पृष्ठ से क्या हो, परावर्तित हो, या वे प्रकाश की किरणें जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो जाहिर है आपको ये 3 बातें तो बिल्कुल पक्के में समझ में आ रही होंगी। हम और आगे अब बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कौन कौन से बनते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक।